अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम अपना जे डेवलपर इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग कोई इसके अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको फिर हम हमारे पास जो जे डेवलपर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वेबलॉजिक सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके जब हम लोग फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट करके अपना जो इंटीग्रेटेड वेबलॉजिक सर्वर है उसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जे डेवलपर को स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए आपने उस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आपने जे डेवलपर को इंस्टॉल किया होता है। फॉर एग्जांपल मैंने सी में ये जे डेवलपर सेटअप के नाम से फोल्डर है, फिर ये 12.2.1.4 है और इसके अंदर जे डेवलपर, यहाँ से आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये आपको जो फाइल नजर आ रही होगी एप्लीकेशन टाइप की, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कर दें। ये करने के बाद अब हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, हम लोग एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग कुछ बिजनेस कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक JSF पेज बनाएंगे और फिर हम लोग उस अपने सर्वर का एक डोमेन क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग इस एप्लीकेशन को अपने उस सर्वर की डोमेन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नई एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर हम लोग उस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग बिजनेस कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि मॉडल लेयर का पार्ट होता है, फिर हम लोग अपनी एप्लीकेशन में एक JSF पेज बनाएंगे क्योंकि सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक JSF पेज का होना लाजमी है। फिर हम लोग अपने सर्वर की डोमेन क्रिएट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करता हूं। और हम लोग अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी हम लोग बिल्कुल भी किसी डिटेल में नहीं जा रहे कि क्या क्या एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए क्या क्या हम लोगों को चीज़ें आती हैं, किस तरीके से हम लोग सेटिंग करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जस्ट एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसको डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे, बिजनेस कंपोनेंट्स बनाएंगे और JSF पेज बनाएंगे, अपने वेबलॉजिक सर्वर के ऊपर एक डोमेन क्रिएट करेंगे और उसको एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देंगे। ये एप्लीकेशन बना ली है। अब मैंने इसको स्टेप 2 में डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लोग मॉडल लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फ्रॉम गैलरी और यहाँ से मैं कनेक्शन पे चला जाता हूँ। यहाँ से अपने डेटाबेस कनेक्शन को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन का नाम बताएंगे, तो आप लोग कोई भी मीनिंगफुल सा नाम रख सकते हैं, लाइक मैं ERP कौन रख देता हूँ। उसके बाद जो आपका डेटाबेस का यूजर होगा और उसका जो पासवर्ड होगा वो देंगे। यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट, यानी कि अगर तो आपके लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल है तो लोकल होस्ट दे सकते हैं, नहीं तो अगर किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर सर्वर इंस्टॉल है तो आप लोग यहाँ पर उसका IP देंगे, उसकी पोर्ट बताएंगे और यहाँ पर हम लोग सीड का नाम बताते हैं। लेकिन जब ये अभी मेरे सिस्टम के ऊपर डेटाबेस 18C इंस्टॉल है तो उसमें क्या होता है, उन्होंने उसका मैकेनिज्म चेंज कर दिया हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अब सर्विस नेम देते हैं, जो कि यहाँ से मेरे पास ORCL PDP है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग सर्विस नेम में देंगे। अगर आपके पास लेमन जी डेटाबेस है तो वहां पर आप लोग सीड नेम देते हैं, जो कि डेटाबेस इंस्टॉल करते हुए हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देते हैं। अभी मैंने 18C इंस्टॉल की हुई है तो मैं यहाँ पर सर्विस में टेस्ट कनेक्शन करता हूँ। ये सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दिया। सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन को क्रिएट किया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने उस एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या काम करना है कि हम लोग मॉडल लेयर के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। अब हम लोग बिजनेस कंपोनेंट्स बनाने लगे हैं जो कि मॉडल लेयर का पार्ट होते हैं।
तो उसके लिए मुझे क्या कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो कैटेगरीज है यहाँ पर बिजनेस टायर के नीचे एडीएफ बिजनेस कंपोनेंट आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आइटम्स जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर शो हो रहा है, इसको हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास है बिजनेस कंपोनेंट्स फ्रॉम टेबल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हमसे वो कनेक्शन पूछ रहा है जो हम लोगों ने अभी बनाया था कि इसी को यूज करना है। आप लोग मल्टीपल कनेक्शन भी बना सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने इसी को ही यूज करना है, ओके कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास इधर से मैं एंटिटी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि मॉडल लेयर जो होता है हमारे पास, उसके 5 बिजनेस कंपोनेंट होते हैं। उसमें एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, व्यू ऑब्जेक्ट होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, व्यू लिंक होते हैं और एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है। ये 5 टाइप्स हैं बिजनेस कंपोनेंट की। तो मैं यहाँ पर क्यूरी प्रेस करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा। आप लोग ऑटो क्यूरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट जब जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर मैं एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज, ये दो मैं एंटिटी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये देखें आप विंडो के ऊपर उसका नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, तो वो आपको ये चीजें याद रखने में आसानी होगी। एंटिटी ऑब्जेक्ट के बाद फिर मैं अब वो पूछ रहा है एंटिटी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है बनाने हैं। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। क्यूरी बेस्ड व्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं आप लोग, कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हम लोग एप्लीकेशन मॉड्यूल बन गया, नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। थर्ड स्टेप हो गया मेरा। फर्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन को क्रिएट किया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने बिजनेस कंपोनेंट बनाए। मैंने आपको बताया कि बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं वो मॉडल लेयर का पार्ट है। मॉडल लेयर के अंदर 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज होती हैं, उसके बाद एसोसिएशन होते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट होता है, व्यू लिंक होता है और एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है। ये 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारी मॉडल लेयर बनती है। और एक बात कि हमारी जब भी हम लोग अपनी एडीएफ के अंदर नया प्रोजेक्ट या नई एप्लीकेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो चूंकि एमवीसी के ऊपर बेस करता है, तो हमारे पास ये 2 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है या 2 प्रोजेक्ट बनते हैं। एक मॉडल लेयर होता है और एक व्यू कंट्रोलर लेयर होता है। अभी हम लोगों ने ये मॉडल लेयर के ऊपर वर्किंग की है, ठीक है। हम लोगों ने जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया था वो भी मॉडल लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके फिर बनाया था और बिजनेस कंपोनेंट भी ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ व्यू कंट्रोलर लेयर पे। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके एक नया JSF पेज बनाना है, जावा सर्वर फेसेस, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है कि आपकी एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक JSF पेज होना लाजमी है उस एप्लीकेशन को सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए। ये मैंने उसका नाम होम रखा है, उसकी एक्सटेंशन है JSF, जावा सर्वर फेसेस। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। पेज बनाने के बाद अब मैं अपने डाटा कंट्रोल पे चला जाता हूँ। डाटा कंट्रोल पे जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये जो डाटा कंट्रोल कहाँ से बनता है, ये मॉडल लेयर से ही बनता है, ठीक है। मैं मॉडल लेयर से ही डिसाइड करता हूँ कि कौन सी चीजें हैं, कौन से जो बिजनेस कंपोनेंट्स हैं वो मैं अपनी व्यू लेयर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस पे अब मैं उस चीज को फिर ये डाटा कंट्रोल खुद से क्रिएट करता हूँ। इसको क्रिएट करने के बाद अब मैंने इस डाटा कंट्रोल में से ये जो एक एम्प्लॉइज नजर आ रहा है इसको यहाँ पर उठाकर ऐसे ड्रॉप करता हूँ। ये देखिए हम लोग इसको कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं एज अ टेबल ड्रॉप कर देता हूँ और ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सिंगल रो होना चाहिए, मल्टीपल रो होना चाहिए, रीड ओनली, इनेबल सॉर्टिंग, इनेबल फिल्टरिंग। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद आप लोग इसको ओके कर दें। इन सारी चीजों का क्या पर्पज है ये हम लोग कभी बाद में डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो का बस यही पर्पज है कि हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको वेबलॉजिक सर्वर के ऊपर क्रिएट करते हैं। ले जी हमारी एप्लीकेशन बन गई है। मैंने अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन बनाने के बाद मैंने उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। फिर मैंने मॉडल लेयर के बिजनेस कंपोनेंट्स बनाए, 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट। फिर मैंने व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर एक JSF पेज बनाया। उस JSF पेज के ऊपर मैंने अपनी डाटा कंट्रोल से एम्प्लॉइज का जो व्यू ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप किया है। अब मैंने सर्वर को रन करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन बना ली। हम लोगों ने
एप्लीकेशन बनाने के बाद अब हम लोग जब फर्स्ट टाइम जे डेवलपर पर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं कि सर्वर का सबसे पहले तो सर्वर इंस्टेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर के इंस्टेंस को जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोगों से ये एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी और इसका पासवर्ड पूछता है। ये आप लोगों ने पासवर्ड याद भी रखना है, क्योंकि बाद में जब हम लोग सर्वर की कंसोल को ब्राउज़र के ऊपर से एक्सेस करते हैं तो हम लोगों को ये पासवर्ड, यही यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए हम लोग वहाँ पर सर्वर की कंसोल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मैं इस सेम जो वेब लॉजिक उसकी आईडी है उसी को ही पासवर्ड बना देता हूँ और साथ 1 लगा देता हूँ, यानी कि वेब लॉजिक 1 मैंने अभी पासवर्ड रखा है और इसी को कंफर्म इंटर कर दिया है। उसके बाद ये मेरे पास लिसन पोर्ट है, ये SSL लिसन पोर्ट है, ठीक है। ये जो सिक्योर हम लोग HTTPS के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर यही यूज़ होती है लिसन पोर्ट। उसके अलावा हमारे पास लिसन एड्रेस है, अगर आप चाहें तो कोई IP एड्रेस इसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, कोई इसमें फिक्स्ड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑल अवेलेबल एड्रेस पे कर देंगे तो मतलब वो सब सारे के लिए ही अवेलेबल होगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब क्या काम होगा, अब ये जो मेरे पास लॉग विंडो है, ये लॉग विंडो के ऊपर मुझे सर्वर का जो करंट स्टेटस है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब वो वेब लॉजिक सर्वर की डोमेन को क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले जब सर्वर के ऊपर डोमेन क्रिएट होगी, फिर इसके ऊपर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम डोमेन क्रिएट करता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम जे डेवलपर को इंस्टॉल करके रन करने लगते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जब एक दफ़ा डोमेन क्रिएट हो जाती है, फिर बार बार हम लोग उसी डोमेन को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते रहते हैं सर्वर के ऊपर, जो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक और बात कि ये जो लॉग विंडो है ये बड़ी अहम है। यहाँ पर हम लोगों को एक तो कंपाइल टाइम जितने भी एरर्स होते हैं वो नज़र आ जाते हैं, दूसरा सर्वर का जो भी स्टेटस होता है वो हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो इसको भी आप लोगों ने बड़ा केयरफुली स्टडी करना सीखना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस मैसेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो टाइम के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब ये डोमेन क्रिएट हो रही है और इसके अलावा अगर ये लॉग विंडो ना भी शो हो रही हो तो आप लोग यहाँ पर विंडोज़ पे जाके, ये लॉग विंडो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा नज़र आनी शुरू हो जाएगी, एक चीज़। दूसरा, अगर आप लोग इसको रीसेट भी कर सकते हैं ना, तो रीसेट करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की सेटिंग होगी वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ले जी, ये डोमेन क्रिएट हो गई है और उसके बाद उसने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, अभी हमारा जो वेब लॉजिक सर्वर है वो रनिंग मोड में है, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो गई है। ये देखें, ये हमारे पास उस सर्वर का IP आ रहा है और ये वो पोर्ट है जिसके ऊपर ये लिसन कर रही है।